कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। शरीर में अंग हैं, उपांग हैं। जो अंग हैं वे 8 हैं और जो उपांग हैं वे अनेक हैं। दो हाथ, दो पैर, एक सिर, एक हृदय, एक उदर भाग, एक कटी प्रदेश, ऐसे ये 8 अंग। दो हाथ, दो पैर, कितने हो गए? अष्टांग। अष्टांग। और इन 8 अंगों के विभिन्न उपांग हैं। जैसे दो हाथ में 10 अंगुलियां, 10, ये क्या है? उपांग है। दो पैरों में भी 10 अंगुलियां, ये भी उपांग। एक सिर में 2 कान, 2 आंख, एक नाक, ये मुंह, ये सब क्या है? उपांग। तो अब इन उपांगों में, यदि इन अंगों में हम यदि हाथ को लेते हैं तो हाथों को कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर। कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया के 90% काम करते हैं। क्या? दुनिया के। आप यदि थोड़ी देर के लिए हाथ बांध करके कुछ करना सीखें, कुछ करना चाहें, तो आप क्या कर सकते? देख सकते, सुन सकते, बोल सकते, सूंघ सकते, लेकिन खा नहीं सकते। क्या? खाने के लिए आपको हाथ या फिर डायरेक्ट मुंह लगाना पड़ेगा। क्या? पशुओं की तरह आप प्रयोग करके देखो, ट्राई अगेन, कि क्या हो सकता है। यानी कि यहां की जो क्रियाएं चर्याएं हैं, आंखों का काम देखने का है इसलिए वो बिन हाथ के देख लेती है, कानों का काम सुनने का इसलिए वो बिन हाथ के सुन लेते हैं, नाक का काम सूंघने का इसलिए वो बिना हाथ के सूंघ लेती है, मुंह का काम खाने का है, लेकिन फिर भी कोई दूसरा खिलाए, कोई दूसरा खिलाए, या फिर हम सामने थाली हो पशुओं की तरह खुद खाए पिए तब हो सकता है, अन्यथा हाथों का होना बहुत जरूरी। चलो, अब हाथों का होना बहुत जरूरी है हम मानते हैं। अब देखना है, हाथों में जो उपांग है, इन 5 अंगुलियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंगुली कौन सी है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंगुली कौन सी? मैं यदि प्रश्न पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? सबसे महत्वपूर्ण अंगुली कौन सी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको बताना 5 अंगुलियों में सबसे महत्वपूर्ण अंगुली कौन सी है? एक साथ बोलो। इसको कहते हैं अंगूठा, इसको कहते हैं तर्जनी, इसको कहते हैं मध्यमा, इसको कहते हैं अनामिका, इसको कहते हैं कनिष्ठा। आपको बता रहे सबसे महत्वपूर्ण अंगुली कौन सी है? तर्जनी वाले हाथ उठाओ। जो तर्जनी को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं वो हाथ उठाओ। तो सबसे तर्जनी 1 2 3 4 5 6 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और आप 18, 18 लोग कह रहे हैं तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली सबसे महत्वपूर्ण है। कितने लोग कहते हैं? ये बीच वाली उंगली, ये एक भी नहीं। कमाल हो गया। बीच वाली उंगली ये शनि की उंगली कहलाती है, ये गुरु की कहलाती है। किसकी कहलाती है? इसको महत्वपूर्ण मानने वाले 18 लोग मिल गए और इसको महत्वपूर्ण मानने वाला एक भी नहीं मिला। ये मध्यमा उंगली है। कौन सी उंगली है? कौन सी है? ये उंगली ना होना तो आप मुट्ठी भी बांध सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये उंगली बिल्कुल अलग सलग चलने वाली उंगली है। ये किसी से मैच, अब आपको इस उंगली को उठाना है तो ये सारे के सारे उंगलियां जो है ना कपने पिटने लग जाती है। ये अकेले उठा बहुत कठिनाई से उठती है, उठ तो जाती है कठिनाई, और इसको उठाना तो सीधी नहीं हो पाती। ये इसके बिना सीधी नहीं हो पाएगी, इसको सहारा चाहिए किसी का साथ होने का। आप करके देखो, ट्राई। एक खड़ा हो गया, एक खड़ी हो गई, एक खड़ी होती तो सीधी नहीं हो पाती है, इसको सहारा चाहिए। ये वाली उंगली तो इससे ज्यादा उठती नहीं है। ऐसा बिल्कुल जैसे मिसाइल छूटने वाली हो ऐसी बनी रहती है, और या एक खड़ी हो जाती है। क्या आप ट्राई करके देखो खुद, ठीक है? मध्यमा उंगली शनि की उंगली। किसकी उंगली है? ज्योतिष के अनुसार से ये गुरु की, ये और ये गुरु की उंगली है। इसलिए ये उंगली संकेत करती है, इशारा करती है। क्या करती है? दुनिया में रास्ता दिखाने वाला सिर्फ गुरु होता है। कौन होता है? और ये उंगली ऐसी उठ रही है तो समझने मतलब का मतलब है ये गुरु की उंगली है, ये रास्ता दिखा रही है, ये हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा रही है, ये गुरु की उंगली है। इसके साथ साथ हर व्यक्ति को उंगली दिखाने का अधिकार, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें उंगली ऐसे दिखाते हैं तो हमें तकलीफ नहीं, लेकिन छोटा व्यक्ति बड़े को उंगली दिखाता, कहते देखो इसको इतना मैनर्स नहीं है कि बड़ों के सामने उंगली, ये गुरु की उंगली है, ये बड़ों की उंगली है। सिर्फ बड़े लोगों को ही उठाने का अधिकार है, छोटे लोगों को बड़े के सामने उठाने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ये गुरु की उंगली। इसके बाद ये शनि की उंगली। किसकी है? शनि की। अब देख रहे ये अंगुली पांचों अंगुलियों के मध्य में है। किसमें है? और पांचों में सबसे बड़ी है, पांचों में ज्येष्ठ। क्या कहेंगे? और फिर भी आप इसको श्रेष्ठ नहीं कह रहे। फिर भी आप, सिर में दर्द हो, सिर में दर्द हो और बाम नाव लगाने के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये आप प्रयोग करके देखना, आने वाले समय में बाम लगाने का त्याग ही कर दोगे। इस अंगुली को सिर्फ अपने सिर पर यूं फेर लेने मात्र से सिर का दर्द खत्म हो जाता है। ट्राई अगेन, ट्राई। इस अंगुली से मंजन करने वालों के दांत, व्यक्ति मर जाता है लेकिन दांत नहीं टूटते। क्या आप दुनिया से चले जाओगे लेकिन 32 नहीं जाएगी, 32 ही नहीं जाएगी। ये अंगुली दांतों को मजबूत करती है। क्या करती है? दांतों को, ये दांतों को मजबूत करती। इतनी महत्वपूर्ण अंगुली है, लोग इससे रगड़ते हैं। गुरु का काम रगड़ने का नहीं है, शनि का काम रगड़ने का 7.5 लगा करके। किसका काम है? ये मैं लॉजिक के साथ बात करता हूं। शनि का काम रगड़ने का है, वो रगड़ रहा है। 7.5 साल जहां पर आ गया, 7.5 आ जाएगी। ढैया से चालू होकर के 7.5 तक पहुंचता है ये शनि। तो इससे दांत साफ करिए, मंजन करिए। अब तो ब्रश आ गए, उसमें लगा लेते। अंगुली का उपयोग होता ही नहीं है। पहले के लोग अंगुलियों का उपयोग करते थे। इनसे हमारे मसूड़े
स्वस्थ रहते थे, दांतों में पायरिया की शिकायत नहीं होती थी, दांतों में किसी प्रकार से छिद्र ज्यादा नहीं होते थे। इसके साथ साथ ये दांतों को मजबूत करती थी। तो इससे, इस अंगुली से आप मंजन करिए और दांतों को स्वस्थ रखिए। ठीक है, यो कर लेने मात्र से ट्राई अगेन, मुझ पर विश्वास मत करिए। कभी दर्द हो करके देखना, ऐसे 2-3 बार रगड़ करके ऐसा लगे कि आपने बाम लगा ली है, आप पाएंगे कि चमत्कार हो गया। सारा खेल ये अंगुली करती है और श्रेय झंडू बाम को मिलता है। क्या श्रेय झंडू बाम को मिलता है, अमृतांजन को मिलता है कि बाम से ठीक हो गया। बाम नहीं, ये अंगुली कमाल की होती है। ट्राई अगेन, कोशिश करके देखिए और आपको लगे तो आप निश्चित तौर पर जब भी हमें कहीं किसी प्रकार का दर्द हो और हमारे पास उसके लिए किसी प्रकार का कोई लोशन ना हो, कोई क्रीम ना हो, आप अपनी अंगुली को घुटने में यूं फिरा लें तो उसका भी असर, क्रीम का काम, दवाई का काम, मूव का काम ये अंगुली कर सकती है। ये अंगुली, हाँ। तो जो ज्येष्ठ है, आपने इसको श्रेष्ठ नहीं कहा, अच्छा नहीं कहा, ये अंगुली ने बुरा मान लिया। अब देखना ये जो तुम्हारे साथ करेगी वो तुम जानो। क्या ये अंगुली है मध्यमा, ये अंगुली है मध्यमा। इसके बाद इस अंगुली का नाम है अनामिका। क्या नाम है? बोलो, अनामिका। ये अंगुली शुभ कार्यों में विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। स्वस्तिक बनाना है, इससे बनाओ। तिलक लगाना है, इससे बनाओ। जो भी मांगलिक कार्य करने हैं, इससे करो। आपको चंदन चढ़ाना है, इससे चढ़ाओ। ये सारी की सारी प्रक्रिया करने वाली अनामिका अंगुली है। कौन सी अंगुली है? ये अनामिका जो अंगुली है, इसके नीचे एक लकीर होती है, उसे सूर्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके हाथ में सूर्य रेखा हो, सबके हाथ में नहीं होती है, सबके हाथ में ये लकीर होती है, इसे सनलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सनलाइन जो होती है व्यक्ति को यश प्रदान करती है, प्रतिष्ठा प्रदान करती है। उसका नाम होता है, उसका नाम सारे संसार में फैलता है। ये सनलाइन उसे सूरज की तरह चमकाती है, दमकाती है। तो ये जो अंगुली है, इसमें सूर्य के लिए और शुक्र के लिए नग धारण किए जाते हैं। सूर्य के लिए और शुक्र के लिए। सूर्य के लिए कोई पहनता है तो माणिक पहनता है, रूबी। क्या पहनता है? रूबी पहनता है। और यदि शुक्र के लिए कोई पहनता है तो डायमंड पहनता है। क्या पहनता है? डायमंड। अब देखो, इतना ही नहीं, ये जो अंगुली है ये इंगेजमेंट फिंगर कहलाती है। क्या कहलाती है? इंगेजमेंट। कमाल है, जब भी सगाई होगी अंगूठी इसी अंगुली में, ना कि इसमें, ना कि, क्योंकि गुरु तो साफ मना करता है कि तू शादी मत कर। क्या कहता है? तू शादी, अब जो शादी मत कर कहता हो उसमें कैसे पहना सकते हैं? शनि महाराज बीच में विराजमान है, उनका तो दिमाग खराब होता है कि तुम सुंदर लुगाई लेके घूमो। तो शनि महाराज को भी पसंद नहीं है, इसलिए वो कुछ ना कुछ तुमको दुख देते रहते कि बेटा तुम करो तो शादी। अब मैं बताता हूं मजा, पास में मेरे ही बैठे हो। क्या? तो ये शुक्र की अंगुली है। किसकी अंगुली है? किसकी है? शुक्र की या सूर्य की। शुक्र की या सूर्य की। इस अंगुली में डायमंड लोग धारण करते हैं
और आपने यदि किसी लड़की से अंगूठी पहनी है तो समझना, पहले के समय में ना जो इंगेजमेंट रिंग होती थी उसमें नग लगे होते थे। क्या लगे रहते थे? नग लगे रहते थे, और वो भी रूबी कलर के। किस कलर के? गुलाबी कलर के वो नग लगे रहते थे। तो आपने इसमें अंगूठी पहनी है, रूबी की पहनो या डायमंड की पहनो, लड़की वाले जो पहना दे वो पहनो। अब जैसे ही आपने रिंग पहनी तो समझ जाना कि जिसकी रिंग तुमने धारण की है वो डायमंड है। क्या है? इसकी कीमत समझना, जो आ रही है उसकी कीमत समझना, तो इसकी कीमत बनी रहेगी। और यदि तुमने उसकी कीमत नहीं समझे तो ये अंगूठी किसी काम के समझ रहे हैं ना? वो अंगूठी किसी काम की नहीं है, इसलिए डायमंड है। वह क्या है? अब सुनो आगे। तो आप हम सब लोग इस चीज को समझ करके चले। इंगेजमेंट स्त्रियों की पहचान कि वो विवाहित है या अविवाहित, पहले तो उसके मांग के सिंदूर से पता चल जाए, फिर उसके गले के मंगलसूत्र से पता चल जाए, फिर उसके हाथ के चूड़ियों और कंगनों से पता चल जाए, अंगूठियों से पता चल जाए, फिर उसके कमर के कटोरे से पता चल जाए, फिर उसके पैरों की बिछिया से पता चल जाए कि ये विवाहित है। यहां से यहां तक स्त्री की 5 पहचान विवाहित होने की होती है। कितनी होती है? सिंदूर से लेकर के बिछिया तक, सिंदूर से लेकर के पायजेब तो कुंवारी लड़कियां भी पहनती हैं और सब पहनती हैं वो सब, लेकिन बिछिया है, कमर का कटोरा है, गले का मंगल सूत्र है, हाथ में वो कड़ा है, कंगन है, और माथे किया तो सिंदूर है। ये स्त्री के विवाहित होने के 5 चिन्ह हैं। अब पुरुष विवाहित है या नहीं, ये पहचान क्या है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।